सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में ए प्रोडक्ट पासिस थ्रू टू प्रोसेस। तो देखो बेटा यहाँ पर केवल 2 प्रोसेस की बात की जा रही है, जबकि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा कि वहाँ प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, तीन प्रोसेस पे काम करवाया गया, जबकि इस क्वेश्चन में केवल 2 प्रोसेस की बात की गई, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी। नॉर्मल लॉस इन द प्रोसेस ए इज 10%। कह रहे हैं कि जब काम ए डिपार्टमेंट में होता है तो वहां 10% का नॉर्मली वेस्टेज होता है, आगे लिखा है कि कह रहे हैं लेकिन बी वाले डिपार्टमेंट में 7.5% का वेस्टेज होता है। द स्क्रैप वैल्यू इन द प्रोसेस ए इज 5 पैसा। यहां लिख दिया ए डिपार्टमेंट का जो नॉर्मल स्क्रैप है वो 5 पैसे में सेल हो जाता है, जबकि देखा था हमने पिछले वाले क्वेश्चन में वहाँ तो कुछ लैंग्वेज और ही यूज़ की थी कि 5 रुपए में 100 यूनिट। तो बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, बट कंफ्यूज होने का कोई मैटर नहीं है। टोटल वैल्यू डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स कर दीजिए, 1 यूनिट का रेट आ जाएगा, उसके हिसाब से फिर हम अपना क्वेश्चन आगे बनाएंगे। और यहाँ ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि 5 पैसे में 1 पीस स्क्रैप सेल होता है, और बी डिपार्टमेंट का स्क्रैप 10 पैसे में सेल होता है। नीचे लिखा है बेटा अदर इंफॉर्मेशन, मटेरियल ए और बी डिपार्टमेंट में 5000, 2500, वेजेस 5500 और 3000 रुपीज़, अदर एक्सपेंसेस 2550 रुपीज़ और 1073 यानी कि 1073 रुपीज़ बी डिपार्टमेंट में अदर एक्सपेंस के रूप में खर्च होते हैं। फिर क्या लिखा बेटा 10,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड इनटू प्रोसेस ए। जो हमारा पहला प्रोसेस है उसमें हमने डायरेक्ट मटेरियल के रूप में 10,000 यूनिट हमने मशीन में इनपुट किए, जिनकी कॉस्ट 5,000 रुपये है, और बी वाले में देखो डैश लगाया है। तो मैंने तो आपको पहले ही वाले क्वेश्चन बता दिया था कि जो डायरेक्ट मटेरियल है वो हमारा पहले प्रोसेस में डलता है, फिर उसमें से कुछ वेस्ट हो जाता है, जो फ्रेश निकलता है वो दूसरे प्रोसेस में चला जाता है, फिर वहाँ भी थोड़ा वेस्ट हो जाता है, फिर जो फ्रेश निकलता है वो तीसरे प्रोसेस में चला जाता है, तीसरे प्रोसेस में या चौथे प्रोसेस में भी जाके थोड़ा वेस्ट होता है, फिर फाइनली जो बचता है वो हमारा एकदम फिनिश्ड गुड्स कहलाता है। यहाँ लिखा बेटा आउटपुट 8400 यूनिट ए डिपार्टमेंट में बन के तैयार हुए, और बी डिपार्टमेंट में जाकर के जो फाइनली बन के तैयार हुआ है वो 7300 यूनिट्स बन के तैयार हुए हैं। अब बेटा आप सारी बातें जानते हैं कि भाई ये क्वेश्चन कैसे बनता है, तो अब हमें टाइम नहीं लगाना, फटाफट क्वेश्चन बनेगा बेटा, फटाफट। चलिए देखो बेटा यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा टू मटेरियल, बेटा मैंने यहाँ 10,000 यूनिट इंसर्ट की हैं, जिनकी वैल्यू 5,000 रुपीज़ है। इसके बाद हमने फिर से मटेरियल लगाया, और उस मटेरियल की वैल्यू है बेटा, उसकी भी 5,000 है, जो इनडायरेक्ट मटेरियल है एक तरह से। इसके बाद बेटे इसके बाद फिर खर्च हुआ है वेजेस, ठीक है, वेजेस खर्च हुई है, वेजेस का खर्चा हुआ है बेटा 5,500 रुपीज़ का। और इसके बाद में अदर एक्सपेंसेस के रूप में भी कुछ खर्चे हुए हैं, अदर एक्सपेंसेस के रूप में जो एक्सपेंस हुआ है वो 2,550 रुपीज़। बेटा क्रेडिट साइड में आइए, बाय नॉर्मल लॉस, कितने परसेंट था बेटा नॉर्मल लॉस? नॉर्मल लॉस था यहाँ 10% का, और बी वाले में 7.5% का, ठीक है। तो यहाँ 10% हमारे इनपुट का इनपुट कितना है 10,000 यूनिट। तो बेटा जी 10,000 का 10%
1000 यूनिट हमारे वेस्ट हो गए नॉर्मली, और 1 यूनिट 5 पैसे की हमारी सेल होती है, 1 यूनिट 5 पैसे की स्क्रैप वाली। तो 1000 यूनिट इंटू 5 पैसे, यानी बेटा ये हमारा स्क्रैप जो है वो 50 रुपए में सेल हो गया होगा, जो हमारी टोटल कॉस्ट को थोड़ा रिड्यूस करने में मदद करेगा। इसके बाद बेटा फिर मैंने यहाँ लिखा बाय एबनॉर्मल लॉस बैलेंसिंग फिगर। फिर यहाँ पर लिखूंगा बेटे बाय प्रोडक्शन, यानी कि ट्रांसफर टू प्रोसेस बी, ए का माल बी में चला जाएगा, ट्रांसफर टू प्रोसेस बी प्रोसेस में भेज दिया जाएगा। तो आपके क्वेश्चन में लिखा है कितना माल बन के तैयार हुआ बेटा, 8400 पीस बन के तैयार हुए हैं, 8400 पीस बन के तैयार हुए। तो बेटा हमने मशीन में इंसर्ट किए थे 10,000, तो 10,000 में से अगर 1000 नॉर्मली खराब हो जाते हैं तो प्रोडक्शन तो 9,000 का होना चाहिए ना, लेकिन प्रोडक्शन तो बेटा केवल 8,400 का ही हुआ। तो यानी 600 पीस हमारे और ज़्यादा खराब हो गए, 600 और ज़्यादा खराब हो गए। इनकी मुझे कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। जो नॉर्मली खराब हुए उनकी कॉस्ट नहीं निकालते हैं, मालूम है यार ये माल तो खराब होना ही है, किसी की गलती नहीं है। लेकिन जो एबनॉर्मली खराब हुआ है, जो खराब होना ही नहीं चाहिए था, उसकी मैं कॉस्ट निकालूंगा कि इस पर कितनी मेरी कॉस्ट खर्च हो चुकी है, जो रेट के अकॉर्डिंग चलती है, जो रेट हम फाइंड आउट करते हैं फॉर्मूला लगा के बेटा, ठीक है। तो अब हम आ गए फॉर्मूला अप्लाई करने में बेटा। तो यहां पर हम क्या रखते हैं, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट बेटा हमारी आ रही है, टोटल कॉस्ट हमारी आ रही है यहाँ 18,000, 18,050 रुपीज, ये कॉस्ट आ रही है 18,050 रुपए, ठीक है। माइनस जो स्क्रैप सेल किया 50 रुपए वो माइनस करिए, डिवाइड बाई टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल स्क्रैप 1000 यूनिट। इसको बेटा जब सॉल्व करके रखोगे तो आपका एग्जैक्ट 2 रुपए का रेट आया। एक पीस को बनाने की कॉस्ट 2 रुपए आती है प्रोसेस ए डिपार्टमेंट में। अब ये 2 रुपए का रेट बेटा अप्लाई करेंगे हम लोग 600 यूनिट के ऊपर जो आपकी एब नॉर्मली खराब हुई, तो 600 इंटू 2 रुपए करेंगे बेटा, तो ये 1200 रुपए, और 8,400 के ऊपर अप्लाई करेंगे, 8,400 यूनिट जो बनके तैयार हुई, तो ये आएगा बेटा 16,800, 16,800। अब बेटा आप ये क्रेडिट साइड का भी टोटल कर लें, तो क्रेडिट साइड का भी टोटल आपका बिल्कुल ठीक है, ये क्रेडिट साइड का टोटल भी 18,050 रुपीज आ रहा है, दोनों तरफ बिल्कुल बराबर बराबर। अब मेरे बेटे चलते हैं प्रोसेस बी में। तो ए डिपार्टमेंट का बना हुआ माल बी में आ जाएगा, यहां कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो लिखेंगे टू ट्रांसफर फ्रॉम, कहां से आया, फ्रॉम प्रोसेस ए प्रोसेस से आया। कितना आया, 8,400 तो यूनिट आए हैं, जिन पर 16,800 रुपए की कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी थी, 16,800 रुपीज की कॉस्ट एक्सपेंड हो चुकी थी। इसके बाद बेटा फिर इस प्रोसेस में नया मटेरियल और लगाया गया, नया मटेरियल और खर्च किया गया। ये मटेरियल बेटा खर्च हुआ है कितना, 2,500 का खर्च हुआ, 2,500 का खर्च हुआ। इसके बाद बेटा जी वेजेज खर्च हुई, यहां पर वेजेज की कॉस्ट आ रही है 3,000 रुपीज। और फिर आ गए बेटा हम अदर एक्सपेंस पर,
अदर एक्सपेंस पर। अदर एक्सपेंस हमारे खर्च हुए हैं 1073 रुपीज़। फिर मेरे बेटे क्रेडिट साइड में जा कर के लिखेंगे बाय नॉर्मल लॉस कितना 7.5%। 7.5%। तो जब इसका हम 7.5% निकालेंगे बेटा 8400 यूनिट जो मशीन में इनपुट की, इसका हम जब निकालेंगे 7.5% तो वो आएगा 630 यूनिट। 630 यूनिट मेरे नॉर्मली वेस्ट हो गए। और आपके क्वेश्चन में लिखा है कि जब इस डिपार्टमेंट का बी डिपार्टमेंट का माल बेचा जाता है तो एक पीस 10 पैसे का सेल हो जाता है, 10 पैसे का। तो यहाँ पर 630 इंटू 10 पैसा कर तो बेटा ये 63 रुपीज का सेल हो जाएगा, 63 रुपीज का। इसके बाद फिर हम यहाँ पर लिखेंगे बाय एबनॉर्मल लॉस। चांस की बात है गेन भी आ सकता है, देखना पड़ता है एग्जाम में क्वेश्चन में कि बैलेंस किधर की तरफ को जा रहा है। तो यहाँ पर बेटा हमने 8400 पीस मशीन में इनपुट किए, जिसमें से नॉर्मली हमारे 630 खराब हो जाते हैं, तो बाकी का प्रोडक्शन हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, प्रोडक्शन तुम्हारा कम हुआ। बाय फिनिश गुड्स यहाँ लिख सकता हूँ क्योंकि ये मेरा लास्ट प्रोसेस है। तो यहाँ पर जो फिनिश गुड्स आया बेटा, फिनिश गुड्स, वो फिनिश गुड्स आया है आपका माल बनकर के रेडी हुआ जस्ट 7300 यूनिट। 7300 यूनिट माल बनके तैयार हुआ। तो जब बेटा 7300 यूनिट आपका माल बनके तैयार हुआ है तो फिर यहां पर हमारा जो बैलेंसिंग फिगर है 470 यूनिट, ये हमारे एक्स्ट्रा वेस्ट हो गए, एक्स्ट्रा वेस्ट हो गए। अब वही अपना काम, रेट कैलकुलेट करिए। तो बेटा जब मैं ये डेबिट साइड का कॉस्ट का टोटल लगाऊंगा तो कॉस्ट आ रही हमारी 23,373 रुपीज। यूनिट हैं 8400, इधर भी 8400। अब बेटा इसका हम निकालने जा रहे हैं रेट कि एक पीस कितने में बनके तैयार हुआ। तो टोटल कॉस्ट 23,373 रुपीज माइनस स्क्रैप सेल 63 डिवाइड बाई 8,400 यूनिट्स माइनस नॉर्मल स्क्रैप यूनिट 630। यहाँ पर बेटा जो रेट आ रहा है आपका वो एग्जैक्ट 3 रुपीज़ का रेट आ रहा है। एक पीस 3 रुपए में बन के तैयार हो रहा है। अब ये 3 रुपए का रेट अप्लाई करिए 470 पे, तो यहाँ पर हमारी कॉस्ट आ जाएगी 1410 रुपीज़ की कॉस्ट हमारी इसके ऊपर लग चुकी थी जो माल एबनॉर्मली वेस्ट हुआ है। और प्रोडक्शन की बात करें तो 8400 पे अगर ये रेट अप्लाई करें, सॉरी 7300 यूनिट बने हैं प्रोसेस बी में, तो अगर इसके ऊपर इसे अप्लाई करें 3 रुपए के रेट को तो 21,000 और 900 रुपीज़, ठीक है, 21,900 रुपये यहाँ पर जो है आपकी टोटल कॉस्ट आ रही है 21,900। अब इसका अगर हम टोटल करेंगे 21,900 रुपीज़ टोटल करोगे बेटा तो ये आपका 23,300 और 73 बिल्कुल बराबर बराबर मैच करेगा। और आपने इस क्वेश्चन में देखा यहाँ हमने जो रेट निकाले, रेट में भी फ्रैक्शन नहीं आ रहा। प्रोसेस ए का रेट 2 रुपए, प्रोसेस बी का रेट 3 रुपए, तो ठीक है, यहाँ तो बिल्कुल ही टेंशन नहीं, रेट अप्लाई करोगे बिल्कुल डेबिट क्रेडिट की वैल्यू एकदम मैच करेगी। लेकिन जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया था उसमें रेट सारे ही पॉइंट में आ रहे थे,
तो जब रेट पॉइंट में आए तो बेटा ऐसा मत करना कि पॉइंट के बाद आपने 2 डिजिट लेकर के छोड़ दी। अगर आप 2 डिजिट लेकर के छोड़ दोगे तो डेबिट क्रेडिट आपका दोनों तरफ बराबर बराबर मैच कभी नहीं होगा। आप ये देखोगे डेबिट साइड का टोटल कुछ और, क्रेडिट साइड का टोटल 20 रुपए कमा रहा है, 25 रुपए कमा रहा, ठीक है, 80 रुपीज कमा रहा, कुछ ऐसा आएगा। तो आपको वहां पर रेट जब फ्रैक्शन में आएगा तो पॉइंट के बाद कम से कम 5, 6, 7 डिजिट लेना, तब जाकर के आप वो रेट जब अपने एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और प्रोडक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका डेबिट क्रेडिट दोनों तरफ बिल्कुल बराबर बराबर मैच कर रहा है। तो लो बेटा देखो, आपने देखा इस क्वेश्चन को बनाने में जरा सा भी टाइम नहीं लगा और ये क्वेश्चन आपका प्रोसेस ए प्रोसेस बी बन के कंप्लीट हो गया। और एक बार इसके आंसर भी चेक कर लेते हैं। क्या लिख रहे हैं, नॉर्मल लॉस यानी पहले वाले प्रोसेस में 1000 यूनिट हुआ जो 50 रुपए में बेचा गया। एबनॉर्मल लॉस 600 यूनिट हुआ जिसकी कॉस्ट 1200 रुपये आई। रेट प्रोसेस ए का 2 रुपये आ रहा है, बिल्कुल ठीक दे दिया आंसर। तो चलो बेटा ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन और इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा। ओके बेटे, ऑल द बेस्ट।